बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुर हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, तकरीबन 10 घंटे पहले मिशन साकिब निसार लॉन्च किया गया इमरान खान के खिलाफ। कोशिश यह थी कि इमरान खान को चूंकि सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया है, तो उस सादिक और अमीन का ये जो एक डिक्लेरेशन है इमरान खान के पास, उसके ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क पुट किया जाए और कोशिश ये की जाए इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, और जो फैसला रिटन में इमरान खान के हक में आ चुका है उस फैसले को भी जो है ना वो कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। मेरे साथ नबील रशीद साहब मौजूद हैं। नबील रशीद साहब चूंकि उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, इसलिए मैं आज इन्हें साथ बिठा लिया है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो मिशन साकिब निसार है वो 8 घंटे के अंदर ही ना सिर्फ उल्टा पड़ा है, बल्कि मरियम नवाज साहबा जिस जिस जो चीज प्लान कर रही थी उल्टा इन्हें लेने के देने पड़ गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बस सोच समझ कर जो है ना वो कोई भी काम करना चाहिए। अच्छा, इस मीटिंग के बारे में नबील रशीद से जानने से पहले, और ये सारी हकीकत नबील रशीद से जानने से पहले, क्योंकि ये वो सहाफी हैं कल जब साकिब निसार बात कर रहे थे तो ये सामने बैठे थे, लिहाजा ये जो इस वक्त आप स्क्रीनों पर चलते हुए देख रहे हैं ना, मुख्तलिफ चैनल चला रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। ये बंदा जो मेरे पास बैठा है उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और इस बारे में मैं भी इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं क्योंकि नाज़रीन किराम कल इस मीटिंग की मुझे कॉल आई। ऐसी है नबील साहब, और मुझे कहा गया कि चीफ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनसे मुलाकात के लिए आप आ जाएं, लेकिन चूंकि मैं कल लाहौर में अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं वहां पर जा नहीं सका। नबील रशीद साहब चूंकि वहां पे मौजूद थे, शाकिर अवान साहब थे और भी कुछ दोस्त थे हमारे, लेकिन इन्होंने ही उस मीटिंग को अरेंज किया था। शाकिर अवान साहब ने कॉल की थी और इन्होंने ही सारा जो है ना वो प्लान अरेंज किया था। अब इनके सामने ये सारी बातें हुई, जो इस वक्त कहा जा रहा है ना, जो कहानी सुनाई जा रही है नाज़रीन किराम, वो कहानी असल कहानी से कितनी उल्टी है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि मरियम नवाज साहबा को लेने के देने पड़ गए हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं नबील रशीद साहब, कल साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं, बड़ी सारी, लेकिन उनमें से वो बातें की हैं उन्होंने जो जियो चला रहा है इस टाइम। अच्छा देखिए, पहले तो ये है कि साकिब निसार साहब के बारे में जो अमूमी तौर पर राय है ना, कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी आपने साकिब निसार को ढूंढ कहाँ से लिया। हमें तो लगता है वो डैम फंड खाकर तो पता नहीं किसी यूरोप की किसी कंट्री में बैठे हैं, या अमेरिका बैठे हैं, या इंग्लैंड में बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लाहौर में ही है और अपनी रूटीन का जो काम है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो रूटीन की वो कर रहे हैं। और उनसे जो है किसी किस्म का उनको कोई मसला नहीं है, वो हर चीज़ को फेस करने को तैयार है। इसीलिए वो हमारे जैसे, जो आपको भी बुलाया था, जो हमारे जैसे जो सहाफ़ी हैं उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। और ये जो कल की मुलाकात थी ये भी उसी तनाजुर में थी कि जो उनके हवाले से सवालात हैं वो उनके जवाबात देना चाह रहे थे। अच्छा, अब जो कुछ सिनेरियो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो बड़ी हैरानगी है मुझे कि ऐसा है नहीं जैसा कि शो करवाया जा रहा है या प्रिटेंड किया जा रहा है। अच्छा, बातें जानने से पहले ना, मैं नबील साहब चूंकि आपने बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, उसमें बातें जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, इस वक्त जो कहानी बताई जा रही है वो ये नजर आ रहा है जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी। गवाही उनकी बातों की उल्टा मरियम नवाज के खिलाफ है या पीडीएम के खिलाफ है। ये मैं आपको शुरू से ही डिक्लेरेशन दे दूं, शुरू से जो है ना वो डिस्क्लेमर दे दूं, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं आपको ना, ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है ना, बार बार मरियम की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले एक और नई बात बता देता हूँ जो इस वक्त चल नहीं रही, और ये एक्सक्लूसिव है कि हमने एक सवाल किया कि एक लीडर है पाकिस्तान के, और वो इस चीज़ का एतराज़ करते हैं, शिकवा करते हैं कि अदालतों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। तो आगे से उन्होंने कहा कि जो शख्स इस चीज़ का शिकवा करता है ना, वो अदालतों का बिलव्ड चाइल्ड रहा है। नवाज शरीफ साहब की मुमकिन तौर पर उन्होंने कहा है वो बिलव्ड चाइल्ड रहे हैं, सिर्फ एक केस के अलावा बाकी हर जगह पे उनको फेवर मिली है। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा लेंगे, ये बिल्कुल एक नई बात है। अच्छा, जो आप बात करें ना, अच्छा हाँ, वो सादिक और अमीन वाली, क्योंकि जियो एक्सटेंशन दो चीजें हैं, एक तो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर ना सादिक ना अमीन, और जियो चला रहा है, उन्होंने कहा जी वो तो हमने तो उसे सादिक और अमीन नहीं करार दिया था। नाउ यू टेल अस व्हाट इज द रियल स्टोरी, क्योंकि जो बात मेरे तक पहुंची है, मैं आपको पता है मुझे तो फौरी अंदाजा हो गया था, और क्योंकि वो जो लोग कल शाकिर साहब भी थे, और ये 2 दिन पहले की मुलाकात है, ठीक है ना, शाकिर साहब थे, आप थे, फराज साहब थे,
उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बात हुई क्या। अब मैं ये चाहता हूं आम नाज़रीन को बताएं कि असल बात हुई क्या थी। अच्छा, बात बेसिकली ये हुई है, जब हमने तस्करा किया ना उस केस, इमरान खान के केस के हवाले से, उन्होंने ये बताया कि जब मेरे पास केस आया इमरान खान का, तो मैंने जो अकरम शेख साहब थे उनसे ये कहा कि मुझे इस केस के चीदा जो अहम पॉइंट्स हैं वो मेरे सामने रखें, ताकि मैं उनको स्टडी करूं और उसकी बुनियाद पर मैं फैसला दे दूं। कहते हैं जो मेरे पास पॉइंट्स आए वो 3 पॉइंट्स थे, जिनमें एक था ऑफशोर कंपनीज का, एक था फॉरेन फंडिंग का, और तीसरा जो था वो था बनीगाला वाला, ठीक है, उनकी जो जायदाद का मैटर था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स को स्टडी किया, तो जो बनीगाला वाला पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान साहब ने जब बनीगाला की जमीन खरीदी, तो उन्होंने जब पैसे दिए, पैसा देने के बाद बाकी पैसों का वो वादा किया गया, तो उनका एक फ्लैट था लंदन के अंदर, तो उन्होंने लंदन का फ्लैट बेचने के बाद पेमेंट करनी थी बकाया जो थी, तो उनका लंदन का फ्लैट जो है वो बिक नहीं सका, उस पर केस हो गया, किसी आम शहरी ने केस कर दिया, तो वो पेंडिंग चला गया। तो अब वो वक्त आ गया था पैसे वापस देने का, जो बाकी पैसे रह गए थे, तो उन्होंने जमाइमा से पैसे लिए, उधार पैसे लिए, और उन्होंने कहा कि जो पैसे जमाइमा ने ट्रांसफर किए इमरान खान को, वो सिटी बैंक के थ्रू किए, मतलब शफाफ और ट्रांजैक्शन हुई पैसों की, उसको भी हमने चेक किया। और जब इमरान खान के फ्लैट का इशू सॉल्व हो गया और वो फ्लैट जब बिक गया, तो इमरान खान साहब ने दोबारा जो है वो पैसे जमाइमा को वापस कर दिए, बल्कि 1 लाख पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा वापस किया। अब उन्होंने कहा कि जी जो मेरे मातहत अफसर थे, जज थे, उन्होंने, उनमें से किसी ने इस चीज को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई कि जनाब 1 लाख पाउंड क्यों ज्यादा वापस किया जमाइमा को। तो मैंने उस पर यह कहा कि वो उनके बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों की कफालत के लिए दिया, गिफ्ट के लिए दिया, देखें ये हमारा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि उस बंदे ने जो पैसे जमाइमा से लिए थे वो पैसे वापस कर दिए यार। अच्छा, दो पॉइंट से आगे बढ़ने से पहले ना मैं जरा नाजरीन से सादी सादी बात बता दूं। नबील साहब ने एक बड़ा शानदार पॉइंट हाईलाइट किया जो आपको मीडिया नहीं बता रहा है इस वक्त, क्योंकि ये मनपसंद की चीजें जो है ना वो चलाते हैं। इस बात का शिकवा भी कल हुआ है। अच्छा खैर, ये जो नबील साहब बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि पैसे चुके अटक गए थे, जो लंदन का फ्लैट था वो नाज़रीन इकराम वो उसके ऊपर जो है ना वो केस हो गया था, तो जमाइमा से पैसे लिए, और जब जमाइमा को पैसे वापस किए, जब फ्लैट का इशू सॉल्व हुआ, तो 1 लाख पाउंड ज्यादा दिया। इस बात में वो मोतरफ भी थे कि यार अच्छी बात है कि एक बंदे ने उधार लिया अपनी बीवी से और अपनी बीवी को वापस कर रहा है, जो कि अमीर तरीन खातून है, उसको सिर्फ वो पैसे वापस नहीं कर रहा बल्कि 1 लाख पाउंड एक्स्ट्रा दे रहा है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट था, एक था फॉरेन फंडिंग। हाँ, अच्छा, जो फॉरेन फंडिंग का पॉइंट है ना वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि देखें, पहली बात तो ये कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं थी, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग थी। जो फॉरेन फंडिंग होती है वो है कि आप किसी दूसरी कंट्री से, किसी कंट्री की एजेंसी के साथ से पैसे लेते हैं अपने पाकिस्तान के खिलाफ, वो है फॉरेन फंडिंग। तो ये फॉरेन फंडिंग बिल्कुल नहीं है, ये थी प्रोहिबिटेड फंडिंग, और उसको भी हमने मुकम्मल तौर पर चेक किया, स्टडी की, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर इमरान खान पर, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया जाए। और साथ उन्होंने ये भी कहा, इस चीज का तज़किरा भी किया कि अगर ये फॉरेन फंडिंग थी तो इस तरह जो फॉरेन फंडिंग है वो नवाज शरीफ ने बहुत बार की और आसिफ अली जरदारी ने बहुत बार की। ये पॉइंट उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन भी की, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की ये फॉरेन फंडिंग है तो उन्होंने भी फॉरेन फंडिंग की। फॉरेन फंडिंग के बारे में उन्होंने कहा कि जो फॉरेन फंडिंग होती है उसमें जो रियासत होती है, जो स्टेट होती है, उसकी मदयत में वो रेफरेंस दायर करती है अदालत को कि फॉरेन फंडिंग केस चलाया जाए। जिस तरह पहले वली खान के केस में हुआ था, तो गवर्नमेंट ने तो ऐसी कोई रेफरेंस दायर नहीं था किया अदालत में फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो इसलिए वो फॉरेन फंडिंग नहीं थी बल्कि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग थी, और उसको भी मुकम्मल तौर पर चेक किया गया और इमरान खान उसमें कतई तौर पर इन्वॉल्व। अच्छा, 2 बातें थी। अब ये बात, आप चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी सादा सी बात कर दूं। ये दोनों तीनों बातें, ये जो मैं कह रहा हूं ना मरियम नवाज साहबा को उल्टा पड़ा है, ये इमरान खान को सादिक और अमीन जो है ना वो ना होने के ताने देते देते या वो करवाते करवाते ये जो लॉन्च किया गया मिशन, नाज़रीन इकराम, असल में अब जब बात खुली है और बाकी सारी सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं तो पता ये चला है कि वो फॉरेन फंडिंग में भी क्लियर हो चुके हैं
ये फॉरेन फंडिंग की कहानियां सुनाते रहते हैं ना, फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, तो कल एक बार फिर साकिब निसार ने कहा जी हमने उनको इन 3 मुकदमात में इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सादिक और अमीन कहा था। उनका यह भी कहना था कि हम ये नहीं कह रहे कि एक शख्स मुकम्मल सादिक और अमीन है। आप कैसे जज अदालत कैसे कह सकती है? मैं बता दूं आपको, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने कहा जो मेरे पास केस लगा हुआ था उसमें इमरान खान सादिक और अमीन थे। अच्छा, उसके अलावा देखें वो कहते हैं कि मैं किसी की जाती जिंदगी के बारे में क्यों राय कायम करूं, मुझे नहीं पता कि उनका जमाइमा के साथ क्या ताल्लुक था, सीटा वाइट के साथ क्या ताल्लुक था। उन्होंने बाकायदा तौर पर इन खवातीन के नाम लिए, उन्हें कहा मुझे नहीं पता और मैं ये मुनासिब नहीं समझता अखलाकी तौर पे कि मैं इस केस के अंदर उन चीजों को इन्वॉल्व करके केस को खराब करता, जो कि बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरह जो उनके जाती मामलात हैं उनको बीच में लेकर आकर तो वो सादिक और अमीन का जो है वो उसको मुतासर किया जाए, जो टैग है। उन्होंने कहा कि जो ये केस था जिसमें ये पॉइंट्स थे और ऑफशोर कंपनी का तीसरा पॉइंट, तो उन्होंने कहा कि फिर हमने ऑफशोर कंपनी के हवाले से सारी वहां से तफसीलात चेक की तो उसमें कोई भी गैर कानूनी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी वजह से हम इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला देते। तो तीनों चीजों में इमरान खान सादिक और अमीन थे और हमने किया। और जो बात जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जी सादिक वो मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा था कि इस केस के अंदर नहीं, ऐसा हो नहीं ना सकता। नबील साहब, आपका एक केस मेरे मिसाल के तौर पे मैं जज हूं, आपका एक केस मेरे सामने आता है तो मैं उसी के बारे में राय दे सकता हूं जो केस आता है। उन्होंने जो बात की ना, उन्होंने कहा कि मैं आज भी, आप मेरी भी पढ़ सकते हैं, मेरा फैसला पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बात की कि जो मेरा केस था, उन्होंने अपने आप को बेसिकली देखिए, अब समझने की बात ये है कि उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि जो मेरे पास केस था उसमें इमरान खान सादिक और अमीन थे। उसके अलावा इमरान खान की जाती जिंदगी क्या है, सीटा वाइट कौन है, जमाइमा कौन है, ताल्लुक क्या है, उसमें कोई करैक्टर के वाले से कोई बात है वो मेरे पास है ही नहीं। मैं लिहाजा नाज़रीन इकराम, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है। वो जो बाकी चल रहे हैं ना, वो इधर उधर से लिए हुए टिकर्स हैं, ये असल बात है। तो लिहाजा आप इस मामले को जितना उखाड़ेंगे गंद खुद आप पे पड़ेगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन चीजें इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने ये जैसे आप नून लीग का यार मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, बेसिकली तो ये मुलाकात का अगर वो निकाला जाए ना तो ये सारी मुलाकात में उन्होंने गुफ्तगू ही इनके खिलाफ की है, उन्होंने सिस्टम के खिलाफ बात की है, उन्होंने हमने उसका पीकेएलआई का जिक्र किया, उन्होंने पीकेएलआई में बताया कि किस तरह 21 अरब रुपए 10 अरब रुपए मैंने डैम फंड के लिए मैंने दिन रात एक किया, मैंने सारा कुछ किया, सिर्फ 10 अरब मैंने इकट्ठे किए थे और वहां पर 21 अरब रुपए लगा दिए गए थे और 34 अरब का प्रोजेक्ट था। और वो 21 अरब के प्रोजेक्ट पे जो मैनेजमेंट रखी गई वो एक पीर के कहने पे रखी गई। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब को किसी पीर ने कहा कि जनाब पटेल साहब ने तो जरा मेहरबानी करियो, इन्हें किसी एडजस्ट करो। इस वास्ते जो 70 हजार बंदा तनख्वाह ले रहा सी, उन्होंने 15 लाख रुपए तनख्वाह दी गई। Obviously now this is the truth. This is the truth. I think मेरे ख्याल से this is done and dusted. वो जो है ना, वो जो मरियम के इमरान खान के बारे में कह रही हैं, जो नबील साहब बातें बता रहे हैं, जो इनके शफात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सुनने के काबिल हैं। हो सकता है मैं इसके ऊपर पार्ट 2 भी बनाऊं और मजीद बातें जो है हम इसके ऊपर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।